योद्धा नताशा की प्रेम कथा को बहुत सारी शुभकामनाएं। बबीता गुप्ता जी और निर्देशक बंटी दुबे जी को हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म बने और खूब देश में नाम कमाए, हम सबको काम मिले और बहुत अच्छी चले, मालिक करे। जैसे 300 साल पुरानी कहानी है, 3000 साल पुरानी कहानी है। ये दर्शकों के बीच में आनी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये है क्या। बाहुबली के बाद में दूसरी पिक्चर होगी। बोल तो सही, बाहुबली के बाद में दूसरी पिक्चर होगी। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बबीता जी को और बंटी दुबे जी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म देश में विदेश में पूरी दुनिया में खूब नाम कमाए। रमेश जी, आप भी आए पिक्चर में। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। योद्धा नताशा की प्रेम कथा, इसकी पूरी जितनी यूनिट है, टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, कैमरामैन, इंक्लूडिंग हमारी मीडिया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि ये स्टोरी बहुत पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, तो निश्चित रूप से इस तरह की फिल्में हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत कम बन रही है। और शायद मैं कई साल के बाद में सुना है कि इतनी पुरानी स्टोरी फिल्म बन रही है, तो ये बहुत बढ़िया कामयाब होगी। क्योंकि लोग तरह तरह की तमाम कोई रूटीन वर्क में फिल्में देख रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। ये फिल्म जब रिलीज होगी तो निश्चित रूप से पब्लिक मज़ा लेगी और सुपरहिट होगी। मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप सब लोग हमको बुलाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 14 जनवरी है, मकर संक्रांति की सबको मुबारकबाद। पर बोल वाला है जो है, जिस समय जो है इसको छाए हुए हैं कुंभ में, हम सब लोग दर्शन करने जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, तिवारी जी हमारे फाउंडेशन के जो इंचार्ज तिवारी, उन्होंने वहाँ पर स्पेशली एक बहुत बड़ा वो बनाया हुआ है। उसमें हम सब लोगों के 300 लोगों को बुलाया गया है। इसलिए आप सब लोगों को शायद मालूम नहीं हो, हाँ, ठहरने का तो सब फ्री है वहाँ पर। 26 फरवरी तक कभी भी आ सकते हैं आप। देखो कभी कभी मूड बनता है हमारे डॉक्टर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कोरियन डांस है जो नया कुछ करना चाहते हैं, मतलब ये पुराने 3000 साल पुराने हैं। उसके बाद 2025 में कोरियन डांस है, इसमें आपके लिए कितना चैलेंज है कोरियन डांस के आप कोरियोग्राफ करने के लिए? चैलेंज ही है मेरे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। कितना कैश है अभी गाने रेडी हो जाएंगे, उसके बाद क्या सर आप कल मैं शुरू सुना, संजय जी बुलाए मेरे को, मुझे पूरा शुरू सुना। सबसे पहले योद्धा नताशा की प्रेम कथा हम देख रहे हैं, यहाँ पर भगत भी होने वाला है, पोस्टर भी लगा हुआ है। थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, किस तरह की फिल्म होने वाली है? देखिए, फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में तो अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिल्म ऐसी है जो अभी तक मुंबई में, बॉलीवुड में नहीं बनी थी। जस्ट लाइक सुपर नेचुरल पावर पर आधारित है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जब भी एलियंस आक्रमण करते हैं तो उसकी रक्षा का भार केवल अमेरिका और अमेरिका के एक्टर्स के जिम्मे होता था। लेकिन इस बार हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, बम्बई के लोग एलियन से पृथ्वी की रक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ पे योद्धा नताशा भी लिखा है, तो क्या हाँ, एक प्रेम कथा उसकी लिखा है? हाँ, एक ऐसी प्रेम कथा है जो बिल्कुल आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। अव्याप्त रूप से प्रेम कथा है। पब्लिक फिल्म देखने के बाद घर जाएगी और सोचेगी कि वो प्रेम था या नहीं था। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और अगर आप फिल्म में हैं तो आपके किरदार के बारे में अगर कुछ शेयर करें? मेरे किरदार के बारे में मैं यही कहूँगी, जिस दिन मेरे सर के साथ मीटिंग था तो मुझे उन्होंने जब पूरी स्टोरी बताया कि ये स्टोरी है, तो मुझे लगा बहुत डिफरेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि सर नए हैं, अभी आ रहे हैं, बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो सोच बहुत ऊपर तक है। अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक मूवी पूरी तरीके से बन के तैयार होकर नहीं आ पाएगा। जब आने के बाद समझ में आया तो मुझे जब सुनाई दिया तो पहले तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे इस तरीके का लग रहा है जैसे इनको कुछ होता है ना कि भगवान ने कुछ बोला है कि इस चीज़ को तू जाके कर, और ये फिल्म के जरिए हम लोग इसको प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने उस टाइम डिसाइड किया और मुझे बोलने के बाद मैंने बोला सर मैं करूँगी,
इसके लिए मुझे इंटरेस्ट है कि मैं करूँ। क्योंकि योद्धा नताशा लिखा है तो आई एम श्योर एक्शन तो होगा ही फिल्म के जी, अंदर। हाँ। तो थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन के बारे में बताएं एज एक्टर क्या प्रिपरेशन ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक्शन करना ही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं की हूँ। एक्शन हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगा। मैंने आज तक जो भी सीरियल्स किए हैं या मूवीज़ किए हैं, एक सिंपल स्टोरी या कोई एक्शन मूवी मैंने बहुत पहले कर चुकी हूँ, बट इस तरीके का एक्शन मूवी नहीं किया जो मेरे लिए भी चैलेंज है। तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी। आज इस मुहूर्त के बाद, पूजा होने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। सर आपसे जानना चाहूंगा, प्रेम कथा है तो आई एम श्योर सामने कोई एक्टर भी होगा, अगर कुछ बताया उस एक्टर के हाँ बारे में। देखिए, एक्टर के बारे में भी हम नहीं कुछ बताएंगे, कुछ रहस्य की चीज़ें हैं, रहस्य ही रहने दीजिए। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि एक्टर कौन है या नहीं है। लेकिन फिल्म जो है, फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म जो है बहुत ही सुपरसोनिक है और इसको पब्लिक एंटरटेनमेंट करेगी, मेरा पूरा विश्वास है। सर कब तक पिक्चर देखने को मिल जाएगा हमें? आई थिंक देखिए, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दीपावली के 2 दिन पहले इस फिल्म को हम लोग रिलीज कर पाएंगे। आजकल म्यूजिक का बहुत बड़ा बोलबाला है, सोशल मीडिया पर बहुत बोलबाला है। इसमें कोई सिंगर आप सोचे हो, आपने म्यूजिक डायरेक्टर सोचे हो, क्योंकि म्यूजिक हिट पिक्चर हिट। ऐसा ना कि इसके बारे में मेरा विचार ये है कि किसी भी म्यूजिशियन या किसी भी हीरो का एक ठेकेदारी नहीं कि वही गाएंगे तभी हिट होगा। हमारी स्टोरी अच्छी है, हमारे सॉन्ग अच्छे हैं, हम अपने गाने को हिट बना लेंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप कौन है, कैसे जुड़े इसमें? मेरा नाम देवेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं बेसिकली गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने एक बैनर बनाया है। मुझे जैसा कि हमारी अभिनेत्री ने बताया है कि मुझे कुछ स्पिरिचुअल पावर के माध्यम से इस स्टोरी को मैंने लिखा, हमें जानकारी प्राप्त हुई, तो हम इस लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरा जो फील्ड है इससे डिफर है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मल्टी स्टार मैडम ने अपने कास्ट किया, क्या देखा आपने खास जो आपने मैडम के इस पिक्चर में लिया, किस तरह का कास्टिंग है? तो इसके लिए 2 बातें हैं कि जिस हीरोइन की इमेजिनेशन मेरे दिमाग में थी, जैसे वो लगती थी, बिल्कुल यही लग रही थी। और इनका लुक, इनका स्टाइल, इनका सोच, इनकी सोचने की शक्ति, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ सामंजस्य बनाकर सहयोग करने की ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके नाते मैं इनके अलावा कौन कौन चीजें आप डांसिंग में, हॉर्सिंग में, एक्शन भी कर लेंगे? इनके अलावा कोई एक्टर आपने इनके अपोजिट देखा जाएगा कि कौन मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि जो भी होंगे अच्छे होंगे और इससे उनकी जो काउंटिंग है वो अच्छी रहेगी। आपके तो एक्साइटमेंट होगा कि हम जो इतने अच्छे काम करने जा रहे हैं, हमारे कोई हमारे जैसा ही हो या जैसे ही हो कैरेक्टर में फिट होना है, जैसे आपने भी इच्छा बना। हाँ बिल्कुल है, और मैं वो चीज़ें सर को बोली भी हूँ कि सर कोई ऐसा कुछ लेके आए। तो हम लोग का क्या है, अभी सर बाहर रहते हैं, तो ये जैसे ही इधर 4-5 दिन बाद आ जाएंगे, आज हम लोग का काम शुरू खत्म हो जाएगा, पूजा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग एक्टर के ऊपर भी सर ने कहा है कि हम लोग शुरू कर देंगे कि आप जिस तरीके का इमेजिन कर रहे हो उसी तरीके का हम लोग खोज को निकालें। सर कब शूट स्टार्ट होने वाला है और कौन सी लोकेशंस पे शूट होगा वो बता दीजिए। देखिए, इसके बारे में तो हम अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी जहाँ तक संभावना है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से शूटिंग शुरू होगी और इसका लोकेशन या तो उत्तराखंड रहेगा या तो उत्तर प्रदेश रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। एक नंबर एक्चुअली 300 साल और 3000 साल में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इसके नाते क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखा है तो इसके नाते मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं, तो सभी मतलब आप लोगों के माध्यम से सभी पब्लिक तक एक बात जरूर पहुंचे कि ये स्टोरी 2024 से 1000 साल पहले यानी कि 3024 साल पहले से शुरू होती है और इसकी एंडिंग 2025 में होती है, यानी कि ये फ्लैशबैक 3000 साल पहले का है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि ये 300 साल पहले की स्टोरी नहीं है, 3000 साल पहले की स्टोरी नहीं है, 3000 साल पहले फ्लैशबैक है और स्टोरी खत्म होती है 2025 की। पुनर्जन्म अब वो पुनर्जन्म है कि कई जन्म है, वो सब थोड़ा सा रहेगा। कौन से कैसे आया, अब देखिए कोई भी व्यक्ति आविष्कार करता है तो उसको भगवान या तो कहते हैं या तो उसके पास ऐसी एनर्जी होती है जो स्टोरी
करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारी कितनी क्षमता, हम कितना कर पाते हैं। डायरेक्टर से जानना चाहूँगा सर, लेखक अपनी कल्पना से बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी लिखकर 3000 तक चली जाता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम 2025 में हैं तो 200-300 साल पुरानी स्टोरी को हम किस तरह से पर्दे पे उतारेंगे या VFX का यूज करेंगे? VFX यूज करेंगे तो बजट बढ़ेगा, तो ये जरा आप बताएं कि आप ओरिजिनल प्लेस कहाँ से ढूंढेंगे, आप VFX का यूज कर रहे हैं? देखिए पहले तो जब इन्होंने पहली बार मुझे कहानी सुनाई थी और बताई थी कि 3000 साल पुरानी कहानी है, तो मेरे दिमाग में सेम वही बात आई 3000 साल पुरानी चीज़ें दिखाएंगे कैसे। तो अभी भी क्या है ना कि हमारे इंडिया में अगर आप लोकेशन पूछते हैं ना, अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं ना जहाँ तक हम पहुँचे नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए जो प्रकृति ने छुपा के रखा हो। और कुछ तो देखिए आज का जो सिनेमा है बिना VFX के पूरा होता ही है, तो जितना हम कोशिश करेंगे कि VFX तो यूज होगा ही, लेकिन एक्सप्लोर करेंगे, हिडन वो प्लेसेस ढूंढेंगे, कुछ VFX भी ऐड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिला के फिल्म तो बननी है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है जी जो मैं संगीत से हूँ तो आपसे एकदम चाहूँगा, जैसे 3000 साल पहले हाँ का संगीत से भी जुड़ाव तो होगा, बिल्कुल जुड़ा होगा। उस जमाने में कौन से इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, हाँ किस तरीके से गाया करते थे, जी जी क्या अंदाज हुआ करता था गाने का? जी वो सब बिल्कुल रिसर्च अभी हमारी स्क्रिप्टिंग चल रही है, रिसर्च पे चल रही है। हो सकता है कि 3000 साल पुरानी जो भाषा हो वो अलग हो, हिंदी से अलग हो सकता है, संस्कृत से भी कोई प्राचीन भाषा हो, प्राचीन थी तो जी तो भाषा पिंगल और पिंगल थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो भाषा पर काम चल रही है। पिंगल है, पिंगल भाषा अभी भी है जी जी और पिंगल नहीं है, और पिंगल से मेरे को मालूम है। नहीं ये जो स्टोरी है ना सर, रामायण काल और महाभारत काल के बीच की है, तो उस समय हिंदी चलता था। हम लोग हिंदी में ही इसको बनाएंगे, हम किसी दूसरी भाषा के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, हम लोग हिंदी में ही बना रहे हैं। संगीत को भी ऐसे ही यूज करेंगे। हाँ, संगीत भी हिंदी में ही रहेगा। संगीत का जो लय रहेगा, ताल रहेगा, उसमें कुछ तो विविधता रहेगी। हाँ, संगीत के पिक्चराइजेशन में जो ड्रेसेस होते हैं वो 3000 साल वाले ड्रेस दिखाए जाएंगे, और जब आधुनिक काल में आएगा तो आधुनिक काल के ड्रेस। देखिए उस जमाने में अपने वाली ड्रेस होते थे। हाँ, वो हम लोग बना रहे हैं, उस पर वर्क हो रहा है। इसमें रोमांस रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें रोमांस के पीछे देखिए रोमांस है कि नहीं है, अब ये कोई प्रश्न नहीं है। आप स्टोरी जो है उसी हिसाब से चीजें परोसी जाएंगी और उसी हिसाब से रहेंगी। एक चीज हम जरूर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, और हम चाहते हैं सारी पब्लिक सुन रहे। एक घटना दूसरी घटना से बिल्कुल परिचित रहेगी। अनर्गल या बेवजह का कोई भी सीन हम लोग इसमें नहीं डालने वाले हैं, नहीं हम लोग कोई आइटम सॉन्ग डालने वाले हैं। एक घटना दूसरी घटना से रिलेटेड, तीसरी घटना से रिलेटेड, सिर्फ घटना से रिलेटेड इसी इसमें पढ़ेंगे। कहानी से बाहर कुछ भी नहीं, कहानी से बाहर जबरदस्ती का कोई एक चीज भी नहीं। जैसे कि जबरदस्ती हम लड़की को नदी से नहवा रहे हैं, ये सीन नहीं होगा। मतलब होगा अगर उसकी स्क्रिप्टिंग होगी कि नहाने से उसको कुछ आक्रमण हुआ है, कुछ हुआ, तो डाला जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती का नहीं, और नहीं जबरदस्ती के सामने बनेंगे। लिबास पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना 3000 साल पहले जो ड्रेस था वो ड्रेस पहने की हुई। सर कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है? अभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर पर बातचीत चल रही है। लास्ट सवाल सर मेरा कि आप 3000 करोड़ 25 तक दिखाओगे, तो 25 जो चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, सब दिखाओगे? हाँ, उसमें दिखाएंगे जब अगर एलियन आक्रमण करेंगे तो हम लोग दिखाएंगे। हाँ, एक एलियन कुछ दिन पहले छोड़ा गया था, इसके पीछे जो भी है वो उस स्टोरी के गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। स्टोरी है और एक्शन मेरे को नया करने को मिला इसके अंदर। तो आप एक्शन जो है कहाँ पर शुरू कुछ पता है? एक्शन 90% एक्शन है इसमें फिल्म में, और पुराने टाइप का स्टाइल पूरा एक्शन है उसके। क्या कुछ शुभकामना लास्ट में क्या शुभकामना? मैं शुभकामना दूंगा, पिक्चर अच्छी बनेगी और सबका मेहनत लगे, सब मेहनत करेगा हम लोग मिलकर, और जल्दी जल्दी पिक्चर स्टार्ट हो बस। थैंक यू सर, हैप्पी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी हाँ बच्चे भाई तू 150 लोग अभी हो गए ना 15 वही तो बोल रहा हूँ। है ना तुम हिलाते हो कितना यार? क्या हिलाओगे? चाहेंगे क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ? नताशा के लिए पहले आप। नहीं, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा संजय भूषण जी का कॉल है, इनके कॉल पे तो हम लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं।
तो पता चला कि एक नई फिल्म शुरू हुई है और यूपी में शूट हो गया इसका। बहुत बधाई देना चाहता हूँ डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, दुबे जी को, पूरी टीम को, एवं मीडिया आप सबको। आप सब लोग आते हैं तो ताकत मिलती है न्यू कलाकार को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर बहुत द बेस्ट करने हैं। सर किसी वे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर हम? अब देखिए हो सकता है जुड़े। दिलीप जी, आप एक बंद चाहते हैं कि इतने सारा भारत में म्यूजिक हिट दिए हैं आपने, और इस पिक्चर में भी लगता है कि आपको भी मौका मिलेगा तो करोगे आप? भैया पहले तो नताशा की एक प्रेम कथा है ना। हाँ। टाइटल इतना प्यारा है कि प्रेम कथा, प्रेम युद्ध, ये तब सब देखा था। अब ये नताशा जी की जो कहानी है, कि मेरे को तो लगता है पहले तो कहानी अद्भुत होगी, तो उनकी प्रेम कथा है तो ये कहीं सच्ची कहानी से भेजते हैं। ये 300 साल पुरानी कहानी, 300 साल पुरानी है, तो बहुत प्यारी कहानी है। समझिए कि इसके अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे संगीतकार हो, चाहे फाइटर हो, चाहे डांस डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे सपोर्टर आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो है ही, वो सभी भाग्यशाली हैं कि 300 साल पुरानी कहानी को पर्दे पर लाने का उनको मौका मिल रहा है। और मैं खास करके एक बात कहूँगा कि संजय भूषण जी को खास करके, ये हम सब के चहेते लाडलों में से लाडले हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, इतने कम समय में जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, मुझे नहीं लगता कि आज के इस युग में, भागदौड़ वाली लाइफ में, और आजकल जिस हिसाब से फिल्में बन रही है, तो पीआरओ गायब भी हो चुके थे। हमारे पहले ऐसे हिट पीआरओ हैं जो कि समय समय पे हिट फिल्मों के लिए हिट काम करते हैं। हमेशा इन्होंने जिस चीज को भी प्रमोशन करवाया है और किया है, वो फिल्म हमेशा हिट हुई है। तो नताशा की प्रेम कहानी को हमारी तरफ से, यानी दिलीप सेन की तरफ से, अली खान साहब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक। 14 जनवरी है, मकर संक्रांति और महाकुंभ का आयोजन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बात है, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। तो सबको मकर संक्रांति की, महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल।